हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 42। 4 पेंसिल अथवा 2 कलमों की कीमत 20 रुपये है। यानी कि आप 4 पेंसिल खरीदोगे तो भी आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे, या आप 2 कलम खरीद लो उनके बदले में तो भी आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे। बताइए 8 पेंसिल और 10 कलमों की कुल कीमत क्या होगी। और पूछा यानी कि दोनों चीज़ें अब आपको साथ में चाहिए। तो अब हम देखते हैं पहले पेंसिल और कीमत। 4 पेंसिल है तो उनकी कीमत कितनी है, 20 रुपये। अब कितनी पेंसिल चाहिए, 8, यानी कि उसकी डबल, तो कीमत भी डबल हो जाएगी बेटा। ये तो आप मुँह ज़बानी कर सकते हैं मेंटली। तो 40 रुपये हो गए इसकी। ऐसे हम यहाँ लिख लेते हैं कलम और कीमत। 2 कलम है तो उनकी कीमत कितनी है, 20 रुपये। अब कलम कितनी लेना चाहता है वो, 10, यानी कि 5 गुना। 2 के बदले में 10 लेना चाहता है, इसकी 5 गुना, तो कीमत भी 5 गुना, यानी कि 20 गुना 5, 100 रुपये। अब टोटल कितने रुपए बन गए आपके, 100 जमा 40, 140। एक मजदूर 15 दिन में 6,750 रुपये कमाता है। बताइए 8 दिनों में वह कितना कमाएगा। तो यहाँ फिर से हम अपने 2 हेडिंग बना लिए, दिन और कमाई। 15 दिन है तो 6,750, 8 दिन है तो हमें निकालना है, x मान लिया, तिरछी गुणा करी, 15x बराबर 6,750 गुणा 8, 15 से भाग कर देंगे। अब सॉल्व कर लिया बेटा इसे सारा, 3600 रुपये कमाएगा वो। यदि 4 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं तो 3 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। तो जब भी ऐसा होता है हमारा उल्टा अनुपात चलता है, याद है ना। एक तरफ लिखा व्यक्ति, एक तरफ लिखा दिन। 4 व्यक्ति 18 दिन, 3 व्यक्ति कितने x दिन मान लिया। तो यहाँ पे 3 व्यक्ति तो ज़्यादा दिन लेंगे, व्यक्ति कम हो रहे हैं, दिन ज़्यादा हो रहे हैं, तो उल्टा अनुपात, उल्टे अनुपात में हम सीधी गुणा करते हैं। 4 गुणा 18 बराबर 3x, x कितना रह जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा। साइड चेंज करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इधर ले गई इसको और 4 गुणा 18 इधर कर दिया, बटा में 3, यानी कि 24 दिन में ख़त्म करेंगे। 3 आदमी अगर कर दिए जाएं तो काम के लिए ज़्यादा दिन चाहिए, 24, 6 दिन और लगेंगे, है ना। 970 किलोग्राम का 60%, ये तो बहुत आसान है। तो का की जगह हम गुणा का निशान लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसे। 582 कितने का 34% 1240 होगा। तो कितना हमने मान लिया, x का 34% बराबर 1240। तो ये 34/100 इधर जाके उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर 34 नीचे। ये हमारा आंसर आ गया। एक स्कूल में 800 विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसमें से यहाँ कुछ मिस प्रिंटिंग है बेटा, हम इसको 456 मान लेते हैं। 456 लड़के हैं। बताइए कितने प्रतिशत लड़के और लड़कियाँ हैं। तो हमने क्या करना है, पहले हम लड़के निकाल लेते हैं। ये तो हमें वैसे भी आता है निकालना। 456 बटा 800 गुणा में 100, ऐसे ही सीखा है ना हमने डायरेक्ट करना। यानी कि 57% लड़के हैं और लड़कियां कितनी हो गई, 100 में से 57 माइनस कर दोगे, 43%। हम चाहें तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, बिल्कुल हमारा सेम ऐसे ही आता। एक पुराना स्कूटर 9500 रुपये में ख़रीदा गया और मरम्मत पर 1000 रुपये खर्च हो गए। तो देख लेते हैं टोटल कितना खर्चा हो गया। 1000 जमा करना पड़ेगा ना, 10,500 रुपये उसने खर्च कर दिया। अब 15% लाभ पर बेच दिया। 15% का क्या मतलब है, 100 रुपये के ऊपर 15 रुपये लाभ हो रहा है और 115 में चीज़ बेच दी। पहले हम एक टेबल बनाई, अब की बार 3 कॉलम बनाए बेटा। 100 रुपये में ख़रीदी, 15 रुपये का लाभ हुआ, बेची कितने में, यानी कि 115 रुपये में। लेकिन हमने तो कितने में ख़रीदी है, 10,500 में। हमें 10,500 पे निकालना है कितने में बेची होगी। ये लाभ हमारा भी काम का नहीं है, इसको छोड़ देंगे। अब हम तिरछी गुणा करेंगे। 100 गुणा x बराबर 115 गुणा 10,500। इस मेथड से आप चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको कोई फॉर्मूला नहीं लर्न करना पड़ता, सीधा आप कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। आंसर इस 12,075 रुपये में उसने अपनी साइकिल स्कूटर बेचा बेटा। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।